वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 250 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे, एसएससी और कई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। दूसरा सवाल है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तीसरा सवाल है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है टेनिस से। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। अगला सवाल है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो पंजाब केसरी कहते थे लाला लाजपत राय जी को। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक संबंधित है हॉकी से। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। अगला सवाल है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे जी ने। मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? तो मोनालिसा है लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर का लोक नृत्य। शहीद आजम किसे कहते हैं? तो शहीद आजम कहते हैं भगत सिंह जी को। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट संबंधित है क्रिकेट से। अगला सवाल है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है H1N1 विषाणु से। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? तो हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गुलबदन बेगम ने। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला सवाल है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं जियोलॉजी और भूगर्भ शास्त्र। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र किसके निकट है? तो यह है अंबाला शहर हरियाणा के निकट। वॉलीबॉल के खेल के एक टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो वॉलीबॉल में एक टीम में 6 सदस्य होते हैं। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी संबंधित है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार है संसद को। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 25वां सवाल है, एसी को डीसी में कौन बदलता है? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? तो यह बदलता है रेक्टिफायर। जब कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को ही देख पाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मतलब कि जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। सोलर जैसे सूर्य से संबंधित है, वैसे ल्यूनर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है चंद्रमा से। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो यह तैयार किया था पिंगली वेंकैया जी ने। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। जलीकट्टू किस राज्य का खेल है? तो जलीकट्टू है तमिलनाडु का खेल। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो ये की थी 2010 में। भारतीय नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो 15 भाषाएं मुद्रित होती है भारतीय नोटों के पिछली भाग पर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल में कब परिवर्तित किया गया? तो यह किया गया था 1972 में। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सवाल क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो यह दी गई थी 1931 में। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है? तो कैंटन टावर स्थित है चीन में। मानव में अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर।
भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? तो ये राज्य था हैदराबाद। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो गाजर विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? तो मीथेन होता है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। अगला सवाल है, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना उदाहरण है सेंट्रीपिटल फोर्स का, केंद्राभिमुख बल का। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पाश्चर ने खोज की थी रेबीज के टीके की। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। किसे बोना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो को बोना ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है? तो बायोडाइवर्सिटी संबंधित है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद है कोलकाता में। अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो अमर सोनार बांग्ला के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 74%। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड अयस्क है यूरेनियम का। कौन सा यौगिक गुर्दे में पथरी बनने का कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये सभी को पता होगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। एकमात्र अधातु कौन सा है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो ये है ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पर अधातु पूछा है। C2H22O11 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मारती है? तो ये होता है प्यादा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। अगला सवाल है, किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो ये होती है लाल की। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जाल केंद्र में 5 फुट ऊंचा होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बैनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं फोर्टिक स्टेनलेस स्टील से। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। मीथेन को जाना जाता है तो मार्श गैस के रूप में भी जाना जाता है मीथेन को। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? तो बांग्लादेश में संसदीय गणराज्य की सरकार है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है? तो ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जहांगीर भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? तो चौथा मुगल बादशाह था जहांगीर। हेली धूमकेतु किस साल पृथ्वी के आसपास से गुजरेगा? तो ये हेली धूमकेतु अब आएगा 2061 में। काकोरी कांड किस साल हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में। ब्रेक लगाने पर कार किस बल के कारण रुक जाती है? तो ब्रेक लगाने पर कार रुकने का कारण है घर्षण बल। प्राच्य गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल किए गए साधन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एबेकस। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप्स बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो वल्लभ भाई पटेल जी ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और इसके बाद ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? सीटी का अर्थ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? तो ये किया है गुलजारी लाल नंदा जी ने। पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। कांच का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कांच का महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। बहुप्रयोग प्लास्टिक की बोतलें किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पॉलीथीन से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण का सत्याग्रह। क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं हाइड्रोजेल से। 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था? तो ये खेल था पोलो। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात में। सोने को क्या घोल सकता है? तो सोने को घोल सकने वाला है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ओखला पक्षी अभयारण्य है एनसीआर क्षेत्र में। विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया झरना है अफ्रीका में। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है आग पकड़ने से बचाने के लिए। शुक्र के वातावरण में कौन सा गैस सर्वाधिक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 से कम पीएच। किस साल ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को नापा था? तो ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को नापा था 1676 में। पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो ये है मजलिस ई शूरा। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो ये हुई थी कैलिफोर्निया में। मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो मिनी संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। भारत में मोतियों का शहर किसे कहते हैं? तो हैदराबाद को कहते हैं मोतियों का शहर। भारत में किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र में। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु क्या होते हैं? तो ये होती है ओसे इलेक्ट्रॉन्स। यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है, तो ये है हेप्टोलॉजी। अगला सवाल है रक्त का थक्का बनाने में क्या मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है प्रोथ्रोम्बिन। भारत का सबसे बड़ा जूट का कौन सा राज्य उत्पादक है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। मूली किसका उदाहरण है? तो मूली जड़ का उदाहरण है। अगला सवाल है भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक कहते हैं। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो बेलूर मठ स्थित है पश्चिम बंगाल में। पर्यावरण के संबंध में सीईआर किससे संबंधित है? तो सीईआर संबंधित है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? तो ये करता है 10 ट्रिलियन किलोमीटर। अगला सवाल है अपोलो 11 जिसे मनुष्य चांद पर गया था वह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में।
काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो ये है कपास। टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ये है चीन में। प्याज काटते समय आंखों में जलन किसके कारण होती है? सल्फर के कारण प्याज काटते समय आंखों में जलन होती है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है उड़ीसा में। आशुद्ध जल में मछलियां जीवित क्यों नहीं रहती? तो परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को और पतला कर देता है। स्नूकर का खेल कितनी गेंदों से खेला जाता है? तो ये खेला जाता है 22 गेंदों से। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की खुशबू को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेट्रीचोर। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने की थी पोलियो वैक्सीन की खोज, जॉन साल्क। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन के परमाणु में। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो ये होते हैं उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेस। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है जल शोधन में। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये संचालित होते हैं फैराडे के नियम के द्वारा। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन थे? तो ये थे जूलियस ओपनहेमर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चोल राजवंश किसके अंतिम शासक थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आरती शाह। 1505 में भारत में पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था सेंट एंजेलो फोर्ट का। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो ये संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्रोपेन गैस भरी जाती है गर्म हवा के गुब्बारे में। अगला सवाल है हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ये ब्रह्मांड पुराना है 13.7 बिलियन वर्ष। फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं? तो पानी के एक्सपांशन की वजह से फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। एसएमएस के जनक किसे माना जाता है? तो एसएमएस के जनक माना जाता है मेटी मैकानेन को। डायनासोर किस युग में थे? तो डायनासोर थे मेसोजोइक ईरा में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद है 356। मनुष्य के ताप नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा मनुष्य में ताप नियंत्रण किया जाता है। आधुनिक लॉन टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आधुनिक लॉन टेनिस की शुरुआत हुई थी बर्मिंघम से। अगला सवाल है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो जॉर्ज बुलर ने किया मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन से। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो ये शैली है नागर शैली। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है तो ये 100 केजी ही रहेगा। अल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये है मक्का में।
उस प्रोग्रामिंग कोड को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए ही प्रोग्राम में डाला जाता है? तो इसे कहते हैं वायरस। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अधिक कोण होता है, तो अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से अधिक होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज के खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो इन्होंने खोज लिया था पेनिसिलिन। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट किलिमांजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचे हुए फाइबर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बगैस। टी आर महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो टी आर महालिंगम संबंधित है बांसुरी से। रुदरफोर्ड ने 1972 में किसकी खोज की थी? तो रुदरफोर्ड ने 1972 में नाइट्रोजन की खोज की थी। अगला सवाल है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में। मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले गए थे? तो ये खेले गए थे हैमिल्टन में। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे इंदिरा गांधी एवं जेडे भुट्टो के द्वारा। माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो माचिस की तीलियों में होता है फास्फोरस। गड़जत की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो गड़जत की पहाड़ियां स्थित है उड़ीसा में। मूल संरचना का सिद्धांत किस ऐतिहासिक निर्णय के बाद या किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो यह किया गया था केशवानंद भारती केस के बाद। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो ये थे 1908 में। फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो मेनलैंड चीन से फार्मोसा जल संधि ताइवान को अलग करती है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये होता है भार। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये की गई थी 91वें संविधान संशोधन से। शब्द प्राइमर इंटर पारेस किसे कहते हैं? तो प्राइमर इंटर पारेस कहते हैं प्रधानमंत्री को। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था? तो डेविड रिकार्डो ने दिया था तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। आसफ जाही राजवंश किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हैदराबाद राजवंश से संबंधित है आसफ जाही राजवंश। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। रायबरेली के सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे वहाबी आंदोलन से। थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट की शैली है? तो ये है मणिपुर की। बेटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो रिले में किया जाता है बेटन का उपयोग। ढाका शहर किस नदी के किनारे है? तो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है ढाका शहर। खारदुंग दर्रा कहाँ पर है? तो लद्दाख में है खारदुंग दर्रा। गोबी रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो गोबी रेगिस्तान पाया जाता है मंगोलिया में। अगला सवाल है, ध्वनि किसमें सबसे तेज जाती है? तो एल्यूमिनियम में ध्वनि सबसे तेज जाती है। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं हो? तो उसे कहते हैं समचतुर्भुज।
सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है? तो कैशे मेमोरी कार्य करता है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो परमाणु संलयन का परिणाम है सूर्य की ऊर्जा। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उम्मेद भवन पैलेस है जोधपुर में। छऊ भारत के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? क्षेत्र का पूछा है तो ये पूर्व का है। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है? तो ये एग्जैक्ट मान पूछा है यहाँ पर 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को जाना जाता है थायमीन के नाम से। नेत्र लेंस क्या होता है? तो नेत्र लेंस होता है पारदर्शी दोहरा उत्तल लेंस। पारदर्शी दोहरा उत्तल लेंस। किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो ओहम मीटर है विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। आर के नारायण किस पुस्तक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मालगुडी डेथ पुस्तक के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी लियोनहॉक ने। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो भारत ने कुल 2 मेडल जीते थे। लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये है मेघालय से। बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ये होती है किलोवाट आवर, KWH। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। किसने संविधान सभा का विचार दिया था? तो MN रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया था। बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होता है? तो 75% मीथेन होता है बायोगैस में। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक। 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन से परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही मार्ग होता है? तो ऐसा होता है श्रेणी क्रम में। इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इबादत खाना स्थित है फतेहपुर सिकरी में। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। मृत्युदंड की सजा पाए गए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बिहार में। केनिया की मुद्रा क्या है? तो केनियाई शिलिंग। दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये है 7। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केरल में है एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना।
बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की घोषणा कब हुई? तो ये हुई थी 1858 में। लॉर्ड स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो लॉर्ड स्टेडियम है इंग्लैंड में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति इनका चुनाव करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह आता है मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। मेहरौली का स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो यह है दिल्ली में। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 इंटू 10⁶। अगला सवाल है, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। गलवान नदी भारत में कहाँ पर है? तो गलवान नदी भारत में है लद्दाख में। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1687 में। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है NH42SO4। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो होमोसेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये थे मौर्य वंश के। आधुनिक प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है? तो ये है पृष्ठ प्रति मिनट PPM, पेज पर मिनट। किस देश को 2011 में स्वतंत्रता मिली है? तो ये मिली है दक्षिण सूडान को। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मेंडलीव थे आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक। मानव जीभ में कितनी औसतन स्वाद कलिकाएं होती है? तो ये होती है 2000 से 8000 के बीच में। सफेद रेगिस्तान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात में। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो ये नाम है एप्पल। अनुच्छेद 21 के ए में किस अधिनियम का उल्लेख किया जाता है? तो ये किया जाता है शिक्षा के अधिकार का। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। माउंट कंचनजंगा क्या है? तो माउंट कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो DNA का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कुंभ मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो कुंभ मेला मध्य प्रदेश में लगता है उज्जैन में। जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय पोशाक है किमोनो। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? तो तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।